सीमांत प्रति दर का नियम। जब भी गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जो गुड्स की इच्छा की डेंसिटी है, यानी कि हमारा जो गुड्स की तरफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे अब रोटी मान लो हम खा रहे हैं, हमें 4 रोटी की भूख है, जैसे जैसे रोटी खाते जाएंगे हमारी भूख क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वही चीज यहां हो रही है, जैसे गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी हमारी उसकी तरफ जो इच्छा है वो कम हो जाएगी, और जैसे जैसे गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे गुड्स को कंज्यूम करने की हमारी जो इच्छा की जो डेंसिटी है यानी कि गहराई है और ज्यादा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और एक वस्तु का स्थान यानी कि प्लेस जब दूसरी गुड को दिया जाता है तो जो एडिशनल यूनिट है, एक गुड्स की प्लेस दूसरी को दे रहे हैं और उस टाइम पे जो हमें एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो कम, और सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं उसकी हानि ज्यादा बढ़ जाती है। ना हमें उसका प्रॉफिट मिलता है बल्कि उल्टा और नुकसान होने लग जाता है। फिर एक गुड्स के बदले दूसरी वस्तु का जो हम सैक्रिफाइस करते हैं वो करना बंद कर देंगे, मतलब कम सैक्रिफाइस करेंगे, धीरे 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 सैक्रिफाइस का लेवल कम हो जाएगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल देखें, जैसे देखो एप्पल और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप देखो बी में, यानी कि 3:1, एक एडिशनल सेब के बदले 3 संतरों का त्याग कर रहा है, यानी कि एक एडिशनल के बदले 3 संतरों का त्याग करा। ठीक है, सी में आ जाओ, एक एडिशनल सेब के बदले 2 का त्याग करा। ठीक है, डी में आ जाओ 1:1, यानी कि हर टाइम पे क्या हो रहा है कि हम धीरे 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 सैक्रिफाइस करना कम कर रहे हैं, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। और दूसरी तरफ समझने वाली बात यह है कि जब भी लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, हर समान दर का नियम लागू हो रहा हो, उस टाइम पे कुल सेटिस्फेक्शन का लेवल ना कम होता है ना ज्यादा होता है, बल्कि वो सेम रहता है, जैसे कि आप इस कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हो, सब में इक्वल चल रहा है।